नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक कार लेकर निकल पड़े हैं और वो एक पुल के ऊपर से कार चलाकर जा रहे हैं और वो गए हैं तो इसके बहुत सारे कूटनीतिक और राजनीतिक मतलब है। आखिर वो क्या वजह है, उनको कार लेकर क्यों जाना पड़ा, वो क्यों कार लेकर निकल पड़े, वो कौन सी चीज़ है जिसने उन्हें मजबूर किया, जिस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, पहले देख लेते हैं वो वीडियो जिसमें पुतिन कार चला रहे हैं। Где у нас шли ремонтные работы? Ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Значит, эта сторона все нормально. Там мы 4 самолета заменили. Хорошая производственная база. Сколько человек работало? 500 человек работало в круглосуточном режиме. Значит, 3 плавкрана, 4 баржи и порядка 21 единицы техники. Шторма не мешали? Сильно мешали. Вот из 55 дней 22 дня что? Исходя из этого были применены новые уникальные технологии, чтобы все-таки даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, мы все равно работали с земли. Пришлось подключить водолазов. Вот ту разрушенную часть моста мы даже водолазной резкой. अगर आप हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, तो आपकी जानकारी में ये होगा कि पुतिन अभी कहीं अस्पताल में भर्ती हैं और या फिर किसी अस्पताल में किसी बिस्तर पे पड़े होंगे या अपने घर में किसी बिस्तर पे पड़े होंगे और पुतिन साहब किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि खबर छपी थी कि पुतिन जो है वो गिर पड़े हैं और गिरने से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, फिसल कर गिर गए। एक बार मोदी जी गिरे थे ना उस तरह से, लेकिन मोदी जी तो मामूली फिसल गए थे। और ये भी कहा गया था कि पुतिन की पॉटी निकल गई जब वो गिरे। ये खबरें आई हैं, वेस्टर्न मीडिया ने छापी हैं। और आप सोचिए कि जिन चैनल्स पे, जिन मीडिया पे हम भरोसा करते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो हमको सारी की सारी जानकारियाँ दे रहे हैं पूरी दुनिया की, वो मीडिया ये खबर दे रहा है और हमारे भारत का मीडिया आँख बंद करके, बगैर इफ और बट लगाए, बगैर ये कहे कि ये फला फला मीडिया का दावा है, सच हमको नहीं पता है, वो सीधे खबर छाप रहे हैं। और उनका कहना है कि रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, 5 सीढ़ी ऊपर थे जब वो गिरे हैं, पीछे गिरे जिसकी वजह से बैकबोन में चोट आई है। और न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से बताया है कि ये सब हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट, वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया, टेलीग्राम चैनल से उसके पास खबर आती है और उसके हवाले से बता रहा है। इससे पहले भी एक चैनल ने ये खबर छापी थी कि पुतिन साहब को कैंसर हो गया है, वो भी मैंने आपको बताया था। और अब वो कैंसर के कारण जो है पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं। एक और यूके में एक एक्सप्रेस ने बताया था कि अपने पुतिन जो है उनके हाथ काँप रहे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत हो गई नर्वस सिस्टम की, उनसे चला नहीं जाता है, पता नहीं क्या क्या। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया था कि उनको कैंसर हो गया है, उनकी हालत ख़राब है, ब्लड कैंसर हो गया है। और ये भी कहा गया कि बीमार होने की खबरें हैं और जो आदमी वहाँ चल रहा है, वहाँ पे जो राज कर रहा है, वो उनका डुप्लीकेट है। ये सारी खबरें वेस्टर्न मीडिया में आ रही हैं। अब जब हम समझते हैं, आप समझते हैं कि इस तरह की लमतरानियाँ चलती रहेंगी, उल्टी सीधी अफवाहें फैलती रहेंगी, वेस्टर्न मीडिया में खबरें आती रहेंगी, लेकिन क्या इन सारी खबरों को लेकर गंभीर हुआ जाए? ये विचार हमारे मन में भी आता होगा, आपके भी आता होगा। लेकिन बात इतने पे छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आप इतने पे बात छोड़ते हैं तो आप जब युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं, आपका किसी दूसरे देश में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, तो आपको लगातार अपनी जनता के बीच में विश्वास कायम रखना होता है कि हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। और जब ये विश्वास कायम रखना होता है तो यही वजह है कि पुतिन को जनता के बीच में जाकर बताना पड़ता है कि वो ठीक ठाक हैं। जेलेंस्की भी ये काम कर चुके हैं, बार बार आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, फोर्सेस के बीच में जाते हैं, महल से निकल के आते हैं और बार बार उनके फ़ोटो रिलीज़ होते हैं ताकि लोगों को लगे कि जेलेंस्की सुरक्षित हैं और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। अब जो पुतिन ने किया है वो किया है क्रीमिया का पुल। याद कीजिए, ये वो पुल है जिस पुल पे
ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद में पुतिन ने यूक्रेन को नए सिरे से तबाह कर दिया था। पुतिन ने अपने आप को एक हेरसोन का जो इलाका था, मतलब अपनी रूस की सीमा से लगा हुआ जितना हिस्सा था वहां तक समेट लिया था। जो कीव तक उसकी सेनाएं गई थी उन सबको वापस ले आया था और इन इलाकों में उसने जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह कराने के बाद में अब रूस लगातार ये कह रहा है कि मैं इस इलाकों पे मैंने कब्जा कर लिया, इस कब्जे को मेरा वैलिड कर दो और बाकी यूक्रेन को मैं छोड़ने को तैयार हूं, आ जाओ बातचीत कर लो। यही सब बातचीत हो रही थी। और इसके बाद में जो क्रीमिया का पुल है उसका ब्लास्ट हो जाता है और क्रीमिया का जो पुल है वो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पुल है जिसका बड़ा सामरिक महत्व है और इस तरह से उस पुल को पुतिन ने अपने ऊपर हमला माना और तभी से आपने देखा होगा कि पूरी बिजली तबाह कर दी उसने, इनके परमाणु ठिकानों पे बम गिरा दिए, उसके ड्रोन कहर बरपा रहे हैं, पानी बिजली सारी इतनी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं यूक्रेन के लिए नए सिरे से कि वहाँ का जनजीवन पूरा लड़खड़ा गया। और जो सिविलियंस हैं अब वो भी संकट में आ गए। अभी तक युद्ध फौजें लड़ रही थी। तो ये वो पुल है क्रीमिया का और पुल को चालू करने के बाद में पुतिन इस पुल के ऊपर कार चलाते हुए जा रहे हैं। ये आज का वीडियो आया और पुतिन जब कार चलाते हुए जाते हैं तो इसका एक संकेत वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो मुझे कैंसर हुआ, ना सीढ़ी से गिरने से मेरी पॉटी निकली, ना मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी है, ना मैं अस्पताल में हूँ, ना मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बहुत मस्त हूँ और मज़े में हूँ। ये संकेत देने के लिए पुतिन जाते हैं। पुतिन का जो वीडियो आया उसमें बाकायदा वो पहले जाते हैं, कार के अंदर चढ़ते हैं, कार की कुर्सी पे सीट पे बैठते हैं, उसके बाद वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अपने साथ वाले सहयोगी से कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो सब आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा वॉर। और मीडिया इसी तरह की सनसनीखेज खबरें, तरह तरह की खबरें प्लांट करता रहता है। पुतिन मर चुके हैं, उनका डुप्लीकेट काम कर रहा है, ये खबर यूके के एक अखबार ने दी थी और ये अमेरिका के अखबार ने दी है। तो जो पूरा वेस्टर्न मीडिया है ना, वो युद्ध का जो हाल बता रहा है उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। वो हमको बोले कि ये हो गया वो हो गया, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, एक चीज़ दिखाई देती है और वो चीज़ है यूरोप का बदलता रुख। जर्मनी में, फ्रांस में मैंने आपको बताया तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की के नाराज़गी के बावजूद ज़ेलेंस्की ने बहुत कड़ी रिएक्शन दी है, पूरी दुनिया से कहा है कि भाई साहब अब जब शांति हो जाए तो हमको रूस को और यूक्रेन को दोनों को सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये सीधे सीधे फ्रांस का जो टारगेट है वो अमेरिका की तरफ है। वो कहना चाह रहा है कि अमेरिका जो है वो कहीं ऐसा ना हो युद्ध खत्म होने के बाद रूस पे हमला करे और फिर से हमको लड़ना पड़े, क्योंकि नाटो के मेंबर हैं, एक का दुश्मन सबका दुश्मन, ये एग्रीमेंट किया हुआ साइन। तो वो कह रहे हैं भैया पहले तय कर लो कि इस युद्ध के बाद अगला युद्ध आप रूस के खिलाफ खड़ा तो नहीं कर दोगे। तो ज़ेलेंस्की कह रहा है भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप। और उसने फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान पे सख्त ऐतराज जताया। उसने कहा कि जो सेफ्टी या सिक्योरिटी है ना, उसकी ज़रूरत दुनिया को रूस से है, ना कि रूस को दुनिया से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। आज 9 बजे मैं यशवंत देशमुख का इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ, जो आपको ये बताएंगे सी वोटर वाले कि सेफोलॉजिस्ट क्या होती है। हिंदुस्तान के सबसे पुराने सेफोलॉजिस्ट हैं वो, जो एक्टिव है, सक्रिय हैं। वो ये बताएंगे कि ये कैसे होती है, क्या होता है। और पूरे इंटरव्यू का जो क्रक्स है, जो उसका निचोड़ है, वो ये समझने का है कि वाकई ये जो विद्या है एग्जिट पोल वाली, ओपिनियन पोल वाली, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारी बढ़ जाए, ये कोशिश की जा रही है। बाकी किस पोल में कौन कितना आगे सब तो बता ही दिया गया है और अब पोल को देखने का नज़रिया भी शायद आपका बदल जाए। नमस्कार, जय हिंद। 9 बजे नॉकिंग न्यूज़ पे ये इंटरव्यू आपको मिलेगा।